एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, परसेंटेज के आज के इस वीडियो में हम लोग किसी नंबर में वृद्धि और उसके कमी के बारे में जानेंगे कि अगर कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है तब कितना हो जाएगा और कुछ प्रतिशत की कमी हो जाता है तब वो कितना हो जाएगा। और हम लोग इसमें दोनों नियम के बारे में सीखेंगे। अगर हम प्रतिशत को प्रतिशत के ही रूप में रहने दें तब किस प्रकार से वृद्धि निकलता है, या उसको फ्रैक्शन के रूप में वृद्धि निकालें तब किस प्रकार से वृद्धि निकलता है या कमी निकलता है। पिछले दो वीडियोस में, पीछे का दो वीडियो हमने बनाया आपके लिए परसेंटेज का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया और यह भी बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते हैं, परसेंट में कैसे बदलते हैं। कभी कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कर लेने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने आपको वहां पे बताया भी था कि याद कर लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपका इतना बार वो प्रैक्टिस हो जाएगा। आप ट्राई करें कि उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें और क्वेश्चन को बनाएं, तो इतना बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। पहला कह रहा है कि 300 में 20% की वृद्धि। तो क्वेश्चन का मतलब है कि 300 में 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा। तो पहले जैसे लैंग्वेज कह रहा है उसी के रूप में हम इसको बना के देखते हैं और प्रतिशत के रूप में ही पहले बना के देखते हैं, उसके बाद हम आपको फ्रैक्शन के रूप में बताते हैं। तो हमारा कह रहा है क्या कि 300 में 20% की वृद्धि। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 300 में जोड़ देना है 300 का 20%। यही तो कह रहा है कि 300 में वृद्धि कीजिए 300 का 20%। तो ये हो जाएगा कितना, नोटिस करते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको इससे पहले कि हम सॉल्व करें, इसको हम एक दूसरा रूप आपको दिखाना चाहते हैं। 300 यहां भी, 300 यहां भी, तो हम क्या करते हैं कि 300 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहां प्लस है तो प्लस, ये 300 निकल के यहां आ गया तो यहां बचा क्या, 20/100, 20/100। तो अब जो आपका हो रहा है वो देखिए क्या हो रहा है, 300 गुना ये 100 यहां और 20, तो हो गया कितना, 120 और बटा में क्या, 100। अब इस पर जरा हम नोटिस करते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि 300 में 20% की वृद्धि। तो आप जरा इस प्रकार से सोचिए कि कोई भी संख्या अपने आप का होता है 100%, और जब उसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या अपने आप का 120% नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा ना। तो देखिए वही यहां पे हो रहा है, 300 अपने आप का 100% था, 20% की वृद्धि के बाद ये हो गया अपने आप का 120%। तो आप ये कैलकुलेशन ना लिख के डायरेक्ट यहां पे सोच सकते हैं, और ये सोचने से आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाता है। अगर हम परसेंटेज को परसेंटेज के ही रूप में रख के बनाने की कोशिश करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 घट गया, 12 तिया 36, तो हो गया 360। ये हो गया आपका आंसर। और ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में आएगा कि इतना % की वृद्धि है, तो आप डायरेक्ट ये लिख पा रहे होंगे, इसलिए हमने आपको बताया कि ये लिखें या फिर ये लिखें। तो हम बाकी के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ये लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन के रूप में बना के आपको दिखाते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में क्या मतलब होता है। हमने आपको बताया कि 20% का मतलब होता है 20/100 का मतलब 1/5 का मतलब कि 5 रुपया है उसमें 1 रुपया बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, वो 6 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या कोई संख्या 5 है तो उसका 20% होता है 1, और चूंकि 20% बढ़ रहा है तो 5 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिया हुआ कितना है, 5 है, निकालना क्या है, 6 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वृद्धि। तो 5 बराबर दिया हुआ है, ओरिजिनल तो यही है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 300/5 हो जाएगा, तो हो गया कितना, 60 हो गया। तो 6 बराबर निकालना है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 60 बराबर 360 हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले 1/5 था, जब 1 बढ़ा तो हो जाएगा कितना, 6/5 हो जाएगा ना, वो अपने आप का 6/5 हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि 300 का 6/5। तो यहां से कितना बार में, 5 6 का 30, 0 और 6 6 का 36 और 0।
तो यहाँ पे हमने आपको 3 मेथड बताया, तीनों में जो भी आपको अच्छा लगता है उस पे आप कमांड कर लीजिए। जानना सब कुछ जरूरी है, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज के रूप में आसान हो जाएगा, कभी कभी फ्रैक्शन के रूप में आसान हो जाएगा। तो जानिए सब कुछ, जब जो अप्लाई होने लायक हो उसको आप अप्लाई कर दें। ये परसेंटेज के रूप में देखिए, और ये हमने आपको बताया फ्रैक्शन के रूप में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर आप ये बाकी 2, 3 और 4 बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और आप बना के अपना टास्क रखें, और जब हम बताते हैं तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 520 में 25% की वृद्धि। तो देखिए, जो अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में बताएं तो क्या हो जाएगा, 520 अपने आप का 100% होता है, और 25% की वृद्धि के बाद क्या वो 125% नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा ना। तो हो गया क्या, 520 अपने आप का 125 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब यहां से देखिए, 25 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, 25 से ये 5 मर्तबा में और 25 से ये 4 बार में। 4 से इसको काटते हैं, 4 से 13 चौका 52 होता है ना, और एक जीरो यहाँ पे, तो हो गया टोटल क्या, 13 पचे 65, और चूंकि यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो, मतलब कि 520 में यदि आप 25% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा कितना, 650। तो ये तो हो गया परसेंटेज के हिसाब से। रेशियो के हिसाब से भी आप देख लीजिए, रेशियो मतलब फ्रैक्शन कह लीजिए आप इसको, फ्रैक्शन भिन्न के हिसाब से 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर 4 है तो 25% मतलब 1 वृद्धि कह रहा है तो बढ़ जाएगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा 5, और बटा में तो 4 रहेगा ही, मतलब 4 1 बढ़ के हो गया 5, और बटा में 4 रहना ही है। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, 520 में आप गुना कर दें कुछ यूं 5/4 से, तो ये कितना हो जाएगा 13 बार में ना, 13 चौका 52 और 13 पचे 65, जीरो। तो दोनों आपका आंसर सेम है। आप किस तरीके से सोच पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने आपको दोनों नियम बता दिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में कह रहा है कि 300 में 20% की कमी। तो 300 में 20% की कमी करेंगे तो 300 भी तो अपने आप का 100% रहा होगा ना, और इसमें 20% की कमी के बाद 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा ना, तो 80% हो जाएगा। तो 300 अपने आप का 80% हो गया, ये कट गया ना, 8 दिया 240, मतलब कि 300 में यदि आप 20% घटा देंगे तो 240 आ जाएगा। रेशियो के हिसाब से देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि यदि 5 है तो वो 1 घट जाएगा इस बार। पिछली बार में दोनों में वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे घट रहा है, तो 5 1 घट के हो जाएगा कितना, 4, और बटा में 5 रहना ही है। तो जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 300 गुना 4 बटा में 5। तो यहाँ से कितना बार में काटेंगे, 5 छक्का 30 और 6 चौका 24, 240, और यही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 4 में कह रहा है कि 312 में 6.2/3% की वृद्धि। यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन वाला ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं, 312 है और 6.2/3 कहेंगे तो 6 × 18 = 20/3 हो गया, 20/3%, मतलब कि 312 अपने आप का 100% था और उस 100 में जुट जाएगा 6.2/3%। और अब ये टोटल ओवरऑल इतना प्रतिशत हो गया, अब प्रतिशत हो जाए हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 312, अब इसको देखिए 6 × 18 = 20/3, तो यहाँ हो गया 100 + 20/3। यदि आपका बटा का जोड़ ठीक है तो आप इसको आसानी से भी हल कर सकते हैं, तो और बटा में 100 हो गया। देखिए 320/3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 312 गुना 320/3, और ये 100 तो था ही, तो यहाँ पे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कट रहा है ना, 3 से देखिए कट रहा है इतना, तो 3 से ये 10 बार में 30 और 4 बार में 12, तो हो गया कितना, 104 गुना 32,
104 गुना 32 और बटा में है कितना 10। अब गुना आ गया। अभी गुना को या तो आप लिख के करें या फिर मन में करें, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसको। क्या इस 104 को 100 + 4 लिखा जा सकता है? तो लिख सकते हैं ना। तो इसको मन में सोचिए कि ये 100 + 4 है, और जब 100 + 4 है तो 32 एक बार 100 से गुना होगा और 32 एक बार 4 से गुना होगा और जुटेगा। तो जब 32 100 के साथ गुना हुआ तो 32 100 हो गया, और 32 जब 4 के साथ गुना हुआ तो 32 दूना 64, 64 दूना क्या हो जाएगा 128, मतलब 32 चौका हो जाएगा कितना 128 हो जाएगा। तो टोटल हो गया 8 2 3 3। चूंकि बटा में 10 था तो एक अंक के बाद दशमलव हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया कि यदि 312 में 6.2/3% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगा 332.8 हो जाएगा। फ्रैक्शन के नियम से देखिए, 312 है और 6.2/3% दिया। 6.2/3 को यदि आप याद किए हुए हैं या फिर फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो कितना लिखाएगा 1/15। वृद्धि है तो 15 में 1 बढ़ के हो जाएगा 16/15। तो यहां पे गुना कर देंगे 16 बटा कितना से 15 से। तो अब यहाँ पे काटम कुटम कीजिए, 3 से ये भी कटता है 3 से ये भी कटता है, तो 3 से काटेंगे कितना बार में 5 बार में, तो 3 × 5 = 15 और 3 से इसको काटेंगे तो हमने पहले भी काट चुके, यहाँ पे काटा था यहाँ पे, तो 104। अब ऊपर में 104 गुना 16 मन में करते ना गुना, 16 चौका 64, चूंकि 0 था तो पूरा उतार दिए, और 16 एकम 16 बटा में 5। अब भागा देना, 5 तिया 15, 16 में से 15 गया 1 6, तो फिर 16, 5 तिया 15, 1 4, तो 2 बार में 10 लगेगा ना, तो 5 दूना 10। अभी 4 उतरा और 0 भी उतरेगा, तो 5 8 40। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि यदि कुछ इस प्रकार का प्रतिशत वृद्धि या कमी दे रहा है, तो अगर कमी रहता तो यहाँ पे घट जाता, यहाँ भी घट के यहाँ हो जाता 14 अगर कमी रहता तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ था यहाँ पे, और हमने आपको बताया कि यदि प्रतिशत वृद्धि या कमी रहेगा तो कैसे आपको करना है। बाकी के क्वेश्चन में जब जैसे ही आप परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन और लिया हुआ है, और इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आपको बुक्स में मिल जाएगा। शुरुआती जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे परसेंटेज का, वहाँ पे या फिर आपको सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा, या फिर सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ भी आपको मिलेगा। एग्जाम में भी जो एवरेज लेवल का एग्जाम है उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, तो संख्या बताना आपको। तो आइए देखते हैं, ये लैंग्वेज जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर देंगे। तो 5 में कह रहा है कि किसी संख्या, तो हमने आपको बताया कि कितना रहे या किसी संख्या रहे तो उसको आप x कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या था, x था, तो हमने वो संख्या को मान लिया x। तो x किसी संख्या मतलब x का, तो का मतलब गुना 25%, 25% का मतलब बटा में 100, फिर का है, फिर यहां पे देखिए का है, अब 25% तो का है तो फिर गुना, और 25 आप प्रतिशत है तो फिर से बटा में 100। 25 है का मतलब बराबर है, तो बराबर 25, और यहां से जो आपका x आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, हमने आपको बताया था कि LHS RHS में आप काटते हैं तो ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से कटता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 25 एक 25 के साथ कट गया, और ये 25 नीचे कट जाएगा 4 बार में, और ये हो गया कितना 400, और उधर जाएगा तो हो जाएगा x = 400 के बराबर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो आपका आंसर है। यदि आप पहले से परसेंटेज के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। इसमें हम जैसे जैसे आगे का वीडियो बनेगा उसमें हम हर एक तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे, और आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को बना के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ₹600 का 5% का 25% क्या होगा, वॉट मतलब क्या होगा। और यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन लिया होगा, 5, 7.5, 8.5, 10। देखते हैं क्या है, जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वही आपको करना है। लैंग्वेज में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, उसी को आपको फॉलो करना है। 600
का मतलब गुना 5%, प्रतिशत का मतलब हमने बताया आपको कि बटा में 100, फिर से है का, तो यहाँ पे फिर से का है तो फिर गुना, और 25 है और प्रतिशत है तो प्रतिशत है तो फिर से बटा में 100, और यहां से हम अपना आंसर निकाल पा रहे होंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे 25 से ये क्या डायरेक्ट 4 बार में खत्म हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये देखिए 6 पचे हो गया 30, और बटा में 4, या आप 15/2 भी लिख सकते हैं ना, 2 से ये 2 बार में और 2 से ये 15 बार में, 15/2 का मतलब 7.5, तो जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी 7.5। अब आइए 7 नंबर को देखते हैं। 7 में कह रहा है कि x के x% का x% 800 हो तो x का मान बताइए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, देखते हैं। x के कहें या का कहें, तो का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब बटा में 100, फिर से का है तो गुना, और फिर x प्रतिशत है तो x बटा में 100, और 800 हो मतलब बराबर हो तो बराबर 800 कर देंगे, और यहां से आपको x का मान निकालना है। तो ये तीनों x गुना होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा ना। इधर देखते हैं, ये 8 को हम अलग लिख लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 8 गुना 100, तो लिख देते हैं 8 गुना 100। अब इससे हमको फायदा होगा इसलिए हम लिख पा रहे हैं, और ये 100 और 2 हो गया इधर, तो 100 गुना 100। देखिए LHS किसी चीज का पावर में क्यूब है, तो RHS को भी हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। लिखने से होगा क्या कि हम x का मान निकाल पा रहे होंगे। देखिए x क्यूब, ये 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और ये 103 है तो लिख सकते हैं ना 100 का पावर में 3। और हम जानते हैं घातांक और करनी के हिसाब से कि किसी संख्या दो टर्म गुना में हो और दोनों का घात सेम हो तो दोनों के बेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिख देंगे हम लोग 2 गुना 100 मतलब 200 के पावर में क्या 3। तो अब यहाँ देखिए LHS को देखिए, x का पावर 3 है, बराबर है वो 200 के पावर 3 है, तो घात बराबर है तो x के जगह क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। यदि यहाँ भी x के जगह 200 हो जाए तब ना LHS RHS बराबर होगा, बराबर दिया हुआ है, तो इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 200, और यही हमारा हो गया आंसर। तो इसमें भी हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है ये कंपैरिजन वाला है। जैसे श्याम की आय राम से 20% कम है तो राम की आय श्याम से कितना % अधिक है। तो ये सारा एक एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि 2 आदमी हैं, एक श्याम है एक राम है। आप क्वेश्चन को बारीकी से देखें, यदि आप पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो कह रहा है कि श्याम है और राम है, तो कह रहा है कि श्याम की आय राम से 20% कम है, मतलब इसका आय इससे 20% कम है। तो यदि इसका आय 100 रहा होगा तो इससे ये 20 कम रहा होगा कितना, 80। जनरली हम लोग अननोन को 100 मानते हैं, x मानते हैं, 1 मानते हैं, इस तरीके का चीज मानते हैं। तो यही हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर पूछ रहे आपसे कि तो राम की आय श्याम से कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है, ये इससे 20 कम है, तो पूछ रहा है कि ये इससे कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है, सिर्फ अधिकता नहीं पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा तो 20 बढ़ा, कहां से बढ़ा तो 80, तो बटा में क्या 80 और गुना में 100, तो 20 चौका 80 और 4 से ये 25 बार में, मतलब हो गया कितना 25%। मतलब कि राम की आय श्याम से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि m की आय n से 40% अधिक है। यहां भी 2 आदमी m है n है, तो m की आय n से 40% अधिक है, तो जिससे अब कहेगा उसको 100 मान लेना है। तो यदि जैसे ही हम n को 100 कहेंगे
तो m का आय कितना हो जाएगा 40 अधिक ना, 40 अधिक 40%, तो 100 का 40% 40 होता है, इसलिए 100 तो मानते हैं, तो ये हो जाएगा 140। तो पूछ रहा है कि n की आय m से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो n की आय m की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए यहां से यहां तक कमी प्रतिशत आपको निकालना है, कमी प्रतिशत। तो प्रतिशत कमी कैसे निकलेगा, ये 100 इससे कितना कमी 40 बटा में, जिससे तुलना करेंगे उसी को बटा में रखेंगे, तो 140 गुना में 100, काटते हैं 1 0 1 0, तो हो गया ऊपर में 400। अच्छा अभी और भी काट सकते हैं ना, देखिए 2 से ये 2 बार में, ये कितना बार में 7 बार में, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर में हो गया 200 और बटा में 7, इसको भाग दे देना, तो 7 दूना 14, 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में 0 60, तो 7 8 56, और फिर 60 में से 56 जाएगा तो 4 और बटा में 7, तो हो गया आपका कितना 28.4 बटा 7, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 10 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घट जाती है, नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि मूल कीमत हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मूल कीमत क्या है 100 है, आप ये सब जितना भी क्वेश्चन है इसको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 100 से 80 हो गया तो 80 से 100 होने में कितना बढ़ेगा, इस तरीके से सोच सकते हैं। 100 से 140 हो गया तो 140 से 100 जाने में कितना घटेगा, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का ओरिजिनल कीमत था वो 100 था और उसमें 10% की घटोत्तरी हो गई है, तो इसमें जब हम 10% की घटोत्तरी करेंगे तो ये हो जाएगा नहीं 90। तो बोल रहा है कि अब इसमें नई कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि ओरिजिनल आ जाए, मूल कीमत आ जाए, तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ाना है आपको, 10 बढ़ाना है, कहां से बढ़ाना है 90 से बढ़ाना है, और गुना में 100, तो ये 1 0 से 1 0 100 बटा 90, 100 बटा 90 तो 11 9 99.1 बटा 9%, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 11.1 बटा 9%। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% आपको बताना है। और यहाँ पे हमने कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन लिया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर बुक्स में मिलेंगे या प्रैक्टिस सेट में भी इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। कह रहे किसी संख्या में 15 घटाने पर, मतलब उस संख्या में आप 15 की कमी कर रहे हैं, ये नंबर है, तो उसी संख्या में 20% की कमी हो जा रहा है। तो दो तरीके से कमी को दिखा रहा है आपको, एक तो नंबर के में कमी दिखा रहा है कि संख्या में 15 घट गया, अगर 100 रुपया रहा तो 15 रुपया घट गया, तो वो रुपया में दिखा रहा है आपको। और दूसरा तरीका से भी दिखा रहा है क्या कि 20% दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि 20% घटे चाहे 15 रुपया घटे, दोनों क्या है सेम है, सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि उस संख्या का 60% बताइए, तो 20% बराबर 15, तो 1% बराबर 15 बटा 20, तो 60% बराबर कितना 15 बटा 20 गुना 60, तो ये 20 तिया हो गया 60, तो 15 तिया हो गया 45। इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से लिखते हैं, ये बीच में 1% निकालने का जरूरत नहीं है, ये 20 तिया तो ये 15 तिया, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये 20 तिया तो ये 15 तिया 45, तो ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर का। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कह रहा है 12 में कि राम अपनी आय का, अच्छा राम अपनी आय जिसका आय कितना 6000 रुपया है का 15% खर्च कर देता है, तो बचत बताइए। अच्छा ये 6000 रुपया यहां दिया हुआ है, तो ये भी तो अपने आप का 100% रहा होगा। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई भी संख्या, नंबर, पैसा, धन वो अपने आप का क्या होता है 100% होता है। तो ये जो
6000 था, ये भी अपने आप का 100% रहा है। 15% खर्च कर देता है, मतलब कमी हो जाता है, तो 15% कम हो जाएगा, तो 100 में 15 घटाएंगे तो आएगा कितना, 85 आएगा ना। तो अब 6000 रुपया कितना बचेगा, 85% बचेगा। बचेगा मतलब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 1 2 1 2। अब इन दोनों को गुना करना है, 1 0 था तो पहले से 0, 6 5 30 की 0 हाथ में रहेगा 3, 6 8 48 और 48 और 3 कितना होता है, 51 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि के साथ 2% बाद कितना हो जाएगा। और इस तरह ये क्वेश्चन आपको अक्सर दिखेगा, बुक्स में दिखेगा, प्रैक्टिस सेट में दिखेगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है तो लिखते हैं 10,000, प्रतिवर्ष 25%, तो 1 साल बाद ये अपने आप का 25% बढ़ जाएगा। तो अभी इस गांव का जनसंख्या 10,000 है, मतलब ये अपने आप का 100% है। 1 साल बाद जब इसमें 25% की वृद्धि होगी तो ये अपने आप का 125% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये अपने आप का 100% था और 25% की वृद्धि तो 125% ना हो गया। ठीक है, तो अब 1 साल बाद वहां की जनसंख्या कुछ इतना हुआ, जो भी आएगा कैलकुलेट करके इसको आपको एक संख्या मान लेना है। तो अब ये भी संख्या तो अपने आप का 100% है ना। हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो दूसरे साल भी तो 25% की वृद्धि होगी, तो ये अपने आप का 100%, और फिर से जब ये 25% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 125%, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। काटते हैं, 2 2 4, 0 कट गया। अब हो गया क्या, 125 गुना 125, और 125 का स्क्वायर कितना, 15,625। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो या तो आप गुना करेंगे या ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें यूनिट डिजिट, चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही के यूनिट डिजिट के अंत में क्या है, 5 है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कितना होगा, 25 होगा ना। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन के अंत में तो है 5, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15,625। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, जो आंसर आ रहा है वो संख्या के बराबर हो जाता है। तो संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो 100 मान के आप बना सकते हैं या x मान के बना सकते हैं। देखिए दोनों, यदि हम x माने, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, तो कह रहा है कि उस संख्या के 80% में, तो इस संख्या के 80% में 80 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 80। तो जोड़ने से क्या आ जाता है, संख्या के बराबर हो जाता है। तो संख्या हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो यहां पे क्या हो गया, x हो गया। अब देखना है कि x को एक तरफ और बिना x को एक तरफ, तो इसको इधर लेके चल जाते हैं। तो इधर x है और ये x का 80% उधर जाएगा, तो 80 इधर रह जाएगा ये वाला, और इधर x माइनस 80x बटा में 100, तो 100x माइनस 80x तो हो गया कितना, 20x बटा में 100। ये 5 बार में कटेगा, यहाँ 80 है तो 80 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, और एक और 0 यहाँ, तो x का मान कितना हो गया, 400 हो गया। तो वो संख्या क्या था, x था। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए परसेंटेज के हिसाब से कोई भी संख्या रहा होगा वो अपने आप का क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। तो कह रहा है कि उस संख्या के 80% में, तो 100 के 80% तो 80% होता है ना, तो उस संख्या के 80% में जोड़ना है कितना, 80। तो मिलता है क्या, ओरिजिनल संख्या, तो ओरिजिनल संख्या तो 100 था, मतलब 100%। तो ये 80 उधर जाएगा, तो 100% में से 80% जाएगा तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। तो यहाँ पे 80 हो गया। इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, ये उधर, लेकिन हम लोग LHS को RHS, RHS को LHS में लिखते हैं। तो 20% बराबर हो गया 80। आपको संख्या चाहिए, तो संख्या हमेशा क्या होता है, 100 होता है।
तो 20% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना, ऐसे देखना है। ये 20 पच्चे हो रहा है तो इधर भी 800 पच्चे कितना होगा, 400 होगा ना, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको दो तरीके से बताया, x को मान के और परसेंटेज या 100 को मान के, इस तरीके से बनाया जा सकता है।